अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का आज टेस्ट मैच खेला गया, दूसरा दिन था। इस टेस्ट मैच में एक इनिंग खेली गई मल्टर की तरफ से, जो यंग हैं उनको कप्तान बनाया गया। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका की पूरी यंग टीम है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उन्होंने इनिंग खेली 367 की, और मेरी समझ से बाहर है उस बंदे ने क्या फैसला किया है एज अ कैप्टन, या उसको कोच ने उसको गलत फैसला करवाया है। मेरी समझ से बाहर है। 367 नॉट आउट, 400 रन हैं ब्रायन लारा के, टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है। वो भाई सिर्फ 33 रन, 33 रन रह गए थे सिर्फ, और 367 रन भी उन्होंने 334 बॉल्स पे किए हैं। तो जहां पे 33 रन रह जाते हैं, तो वहां पे जो है कैसे कोई बंदा यार 367 पे इनिंग डिक्लेयर कर सकता है? या तो चले कोई टीम का फैसला आ रहा हो, टीम जीत रही हो, टाइम कम है, तो समझ भी आती है आपने जल्दी से डिक्लेयर किया, उनको 2 दफा आउट करना है। और जिम्बाब्वे की टीम 1 दफा आउट भी हो चुकी है, आई थिंक 141 पे। दूसरी में भी 50-60 रन पे एक आउट हो चुकी है। अभी 2 दिन हुए हैं यार, आप 2 दिन पूरा खेलते, अपने 450 400 रन तो हो ही जाते, आउट नहीं होते तो 450 तो चले जाते, 450 करके डिक्लेयर कर देते। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी टीम के खिलाफ 400 450 का रिकॉर्ड मायने रखता है। वो कोई तोड़ना ही इतना मुश्किल है। टूटता 450 अगर कर जाता है, टूटता तो पता नहीं कब जाके टूटता। तो यार मेरी समझ से बाहर। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जानबूझ के किया गया, ये क्यों किया गया है, इसके पीछे कौन था, क्यों करवाया गया इससे। तो ये इस किस्म के सवालात आप उठ रहे हैं कि यार ये इसने हरकत क्या की है। वरना मुझे तो नहीं लगता यार, चाहे बड़ी टीम भी हो, चाहे ये कोई टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने भी खेल रही हो, जिसके 367 रन हो गए हों, और वो दूसरा दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ, वो नहीं डिक्लेयर करेगा, वो रिकॉर्ड तोड़ने जाएगा ब्रायन लारा का। मतलब क्या फैसला किया है, ये अपनी समझ से बाहर है। दूसरी तरफ जय शाह पे आए थे, वही जय शाह जो आके ना किसी ने उसके अगेंस्ट वोट किया, कुछ किया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। आपको पता है मैं हमेशा इसके खिलाफ जाता हूं, ये जैसा बीसीसीआई सियासी, बीसीसीआई उसी तरह आईसीसी भी। अब आप देखो इसने क्या वो इसी की वजह से हुआ, जाहिर सी बात है। सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है, या उसका चैनल है, या क्या है। ठीक है, संजोग गुप्ता जो है, वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 हजार लोगों ने सीवी दी थी, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीओ के लिए सीवीज आई थी, उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का, तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया, बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है, कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है, या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है जी, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे। ठीक है, उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई, प्लेयरों से ज्यादा तो ये नजर आ रहा है, इसने क्या तीर मारा है। ये तो पूरा नजर भी नहीं आता, उसके बावजूद भी ये वीडियो में 11 दफा नजर आ रहा है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। ठीक है, मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला, चले मैं मानता हूं किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही बात है, सिर्फ पैसा आ जाता है।
लेकिन अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिए जा रहा है, इस वजह से घमंड हुए हैं कि जी हमारे हमारे पास पता नहीं क्या, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें? ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद को खुद खानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलती। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। अपने मुल्क का सीईओ उठा के ले दिया। अब मुझे एक बात बताए, चेयरमैन भी ये हो गया, सीईओ भी ये हो गया, तो फिर आईसीसी एक एक जो है वो एक अलहदा बॉडी तो ना हुई ना। अलहदा बॉडी मतलब उसका ताल्लुक बीसीसीआई से हो गया, क्योंकि दोनों लोग आके बीसीसीआई के वहां बैठ गए। तो इससे अंदाजा लगाओ ना कि वो आईसीसी को भी किस तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि जाहिर बात है, इनके घर, इनके बाप दादा सब जो है वो सियासत में है। ठीक है, तो उसी तरीके से लेके चलेगा ना आईसीसी को भी। मतलब मैं ये समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके क्रिकेट बोर्ड्स इसके खिलाफ जाएं, जो कि मुझे पता नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाना चाहिए तो जरूर जाना चाहिए। अगर इसके फैसले गलत हैं, ये इस तरह फैसले अगर क्रिकेट बोर्ड्स को लगता है कि अपने अपने मुल्क को ये सपोर्ट कर रहा है ज्यादा, उन उसके फैसलों से उनको फायदा हो रहा है, तो जरूर इसके खिलाफ जो है वो वोटिंग होनी चाहिए और उसको जरूर उतारना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।